नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट जंक्शन के 10वें एपिसोड में। आइए नजर डालते हैं एंटरटेनमेंट से संबंधित कुछ खास खबरों पर। विवेक अग्निहोत्री ने जारी किया द वैक्सीन वॉर का नया पोस्टर। पल्लवी जोशी की दिखी झलक। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बन रही फिल्म द वैक्सीन वॉर पिछले कुछ वक्त से चर्चा में है। यह फिल्म 28 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिम्मी शेरगिल की चूना की नई रिलीज तारीख जारी। 29 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर देगी दस्तक। अभिनेता जिम्मी शेरगिल अपनी नई वेब सीरीज चूना को लेकर चर्चा में है। यह सीरीज अगस्त में रिलीज होनी थी, लेकिन इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। बहुत बेसब्री से इस सीरीज का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अब एक खुशखबरी आई है। चूना को नई तारीख मिल गई है। अब यह 29 सितंबर को रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर आई जवान की सुनामी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 700 करोड़ के पार। शाहरुख खान की फिल्म जवान का फैंस में जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। फिल्म का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था और अब फिल्म की रिलीज के बाद दर्शक फिल्म पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। फिल्म ने 10 दिनों में 440.48 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वहीं अब जवान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने आ गया है, जिसके मुताबिक फिल्म ने अब तक 700 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। टाइगर वर्सेस पठान की स्क्रिप्ट पर लगी मुहर। अगले साल शूटिंग शुरू करेंगे सलमान और शाहरुख। शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान की रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए हैं। फिल्म कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है, तो प्रशंसकों को अभिनेता की आगामी फिल्मों का इंतजार है। शाहरुख अब सलमान के साथ टाइगर वर्सेस पठान में नजर आने वाले हैं। रजनीकांत ने मिलाया निर्देशक लोकेश कनकराज संग हाथ। फिल्म थलाइवर 171 का हुआ ऐलान। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत हाल ही में आई फिल्म जेलर में तमन्ना भाटिया के साथ नजर आए थे। यह फिल्म उनके फैंस को काफी पसंद आई थी। फिल्म में रजनीकांत की एक्टिंग के लिए दर्शकों ने उन्हें खूब सराहा था। अब उनके प्रशंसकों की नज़र उनकी आने वाली फिल्मों पर टिकी हुई है। सन पिक्चर्स ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि रजनीकांत की आने वाली फिल्म थलाइवर 171 का ऐलान कर दिया गया है। प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जारी पोस्ट में कैप्शन में लिखा गया, हमें सुपरस्टार रजनीकांत की थलाइवर 171 की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। एंटरटेनमेंट से संबंधित न्यूज में इतना ही। चलिए आपको ले चलते हैं आज के इंटरव्यू सेगमेंट में। दोस्तों, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अगर सिर्फ चाहने से मिलने लगती मंजिल किसी को, अगर सिर्फ चाहने से मिलने लगती मंजिल किसी को, तो दुनिया का हर आशिक आज कामयाब होता, तो दुनिया का हर आशिक आज कामयाब होता। अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद को इम्प्रूव करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने कई चुनौतियों को पार करके अपना एक असरदार मुकाम बनाया है। उन्होंने कई टीवी सीरियल जैसे 51, कसौटी जिंदगी की, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में काम किया है और बहुत जल्द दो बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले हैं। आइए बात करते हैं सिद्धार्थ बनर्जी जी से। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपने इतना बेहतरीन, इतना डीप इंट्रोडक्शन दिया और बिल्कुल जैसे कि जबलपुर में आए हैं तो जबलपुर का रंग तो थोड़ा सा लगना जरूरी है। तो वैसे ही मैं बहुत खुश हूँ दैट जबलपुर जैसी जगह पे इतना अच्छा इनिशिएटिव है। तो मुझे बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक MBA स्टूडेंट रह चुके हैं, जी। उसके बाद भी आपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है, तो MBA स्टूडेंट से लेकर के एक्टिंग की दुनिया में जाना कैसे पॉसिबल हुआ है? देखिए, इसमें कुछ लक का हाथ था और कुछ कह लीजिए कि मेरी जो इच्छा थी। तो पहले से ये बात बता दी गई थी, एक बार हम लोग डिस्कस कर लिया था कि मैं एक बार MBA कर लूं अच्छे कॉलेज से, फिर मैं कुछ साल ट्राई करना चाहूंगा। उसी दौरान MBA में मुझे पहले ही जॉब ऑफर हो गई थी, तो मुझे प्लेसमेंट्स में बैठना नहीं पड़ा था। जो लोग मेरे तरह स्टूडेंट्स रहे उनको समझ में आ गया होगा, कभी कभार PPO मिल जाता है तो प्लेसमेंट में आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब कुछ खाली समय था, तो तब मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई। अब वो शॉर्ट फिल्म आप कह लो किस्मत से, या आप कह लो पता नहीं कैसे, फरहान अख्तर ने ट्विटर पे शेयर कर दी, इट्स अ वेरी गुड फिल्म एंड दिस एंड दैट। तो उस चक्कर में मुझे उस एक होता है ना पब्लिक जूरी अवार्ड, तो मुझे मिल ही रहा था शॉर्ट फिल्म की वजह से। बट एक फरहान अख्तर जैसे नामी गिरामी डायरेक्टर, इतने बड़े सेलिब्रिटी ने अगर मेरी शॉर्ट फिल्म को ट्वीट कर दिया है, तो उसकी वजह से मुझे पब्लिक अवार्ड भी मिल गया। तो वहां से कह सकते हैं कि एक छोटी मोटी मेरी शुरुआत हुई।
एंड उसकी वजह से फिर मम्मी पापा ने बोला चलो ठीक है, कुछ तो बात होगी लड़के में, इसलिए उन्होंने बोला जाओ चलो ट्राई कर लो। एंड थैंकफुली अगले 2-3 महीने के अंदर ही मुझे अपना पहला टीवी शो मिल गया। तो एक शॉर्ट फिल्म ने आपकी ज़िंदगी बदली। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कई टीवी सीरियल बहुत फेमस हुए हैं, जिसमें से एक था कसौटी ज़िंदगी की। तो आपको इस टीवी शो में कैसे ब्रेक मिला था? ये भी काफी क्या बोल सकता हूँ कि आ, आ, कैसे बोल सकते हैं, ये भी काफी एक अनहोनी टाइप की ही बात है। कि मैंने एक्चुअली, क्योंकि अनुराग बासु एक बंगाली कैरेक्टर है, जी। मैं भी बंगाली हूँ, तो मैंने उस कैरेक्टर का, उस किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। और मैं कह सकता हूँ कि आई थिंक मैंने जितने ऑडिशन दिए, कभी कभार होता है ना कि उस दिन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे अच्छे से याद है कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस थे वहाँ के, जो ऑडिशन देने आए थे, उनकी क्रिएटिव टीम वगैरह भी थी, वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि कितना अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अनुराग बासु के किरदार के लिए वो लोग किसी फेमस इंसान को की तलाश कर रहे थे, और इसीलिए पार्थ समथान जो ऑलरेडी फेमस थे, इसलिए उनको वो रोल मिला। उसके बाद जो एक अलग, उसके सेकंड, जो हमारे एज के लड़कों में जो सबसे अच्छा रोल था, वो एक सिड करके कैरेक्टर था, जो इत्तेफाक से मेरा भी नाम है। तो फिर उन लोगों ने मुझे कॉल किया कि देखिए, अनुराग बासु तो खैर हम लोग किसी फेमस इंसान को बनाना चाहते हैं, लेकिन इस किरदार के लिए हम अब चाहते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वी वुड लव टू हैव यू। तो मैंने बोला बिल्कुल, कसौटी जिंदगी की इतना बड़ा शो है, इतनी बड़ी रेपुटेशन है, तो मैं ना कैसे कह सकता था। उसके ऊपर से बालाजी का शो है, तो इस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ। उस दिन भी मैं एक दूसरे एड के शूट पे था, तो बिल्कुल मेरे जहन में नहीं था कि ऐसा मुझे कुछ शो मिलने वाला है। मुझे कॉल आया कि आप करेंगे क्या, तो आप कल से ही शूट पे आ जाइए। तो फिर मैं अगले दिन से शूट पे चला गया। जब हम स्टार बन जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कई बार कि हमें लुक्स को मैनेज करना है या फिर एक स्टाइल मेंटेन करना है। तो आप अपने लुक्स को और अपना स्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, मैंने भी आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे। मैंने काफ़ी मुश्किल अ, काफ़ी मुश्किलों से गुज़रने के बाद इसे सीखा है। मुश्किलें इसलिए नहीं, और कोई रीज़न नहीं, बस ये कि मैं बहुत ही एक टिपिकल जबलपुर का लड़का हूँ। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है स्टाइल में। एक ही टी-शर्ट, एक ही लोअर पहन के अपन घूमते हैं, पूरी गलियों के रास्ते नापते हैं। लेकिन वन्स यू बहुत सी द थिंग इज़ कि आप सामने वाले आपको किस तरीके से आंकता है, वो स्पेशली इस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। अगर मैं बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लूं लेकिन लोगों को पसंद ना आए, और अगर मैं बेकार एक्टिंग करूं लेकिन लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, तो ऑब्वियसली वो बेकार आदमी जो है वो ज्यादा हिट हो जाएगा, ना कि वो अच्छा एक्टर। इसलिए दूसरों का वैलिडेशन इस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप कहीं पे भी थोड़ा भी एफर्ट पुट करते हैं, बाल बनाते हैं या अच्छे कपड़े पहनते हैं या घड़ी पहनते हैं या जूते पहनते हैं, ये सारी चीजें लोग देखते हैं। ये सारी चीजों को लोग आंकते हैं कि अच्छा, अगर जैसे कहिए, अगर इस इंटरव्यू की बात करिए तो मैं बहुत ही बेसिक सा पहन गया हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ, घर से निकलने के पहले कुछ तो सोचा था कि ऐसे बाल कर लेता हूँ या ऐसे ड्रेस पहन लेता हूँ। तो वो बेसिक थॉट आपके अंदर आने शुरू होने ही पड़ेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। जो दिखता है वो बिकता है, तो एक इमेज बनाना जरूरी तो है हमारे एज ग्रुप में अल्टीमेटली। अदरवाइज तो देखिए, रजनीकांत जैसे हमारे महान एक्टर्स भी हैं, या अमिताभ बच्चन जैसे बहुत ही सिंपल रहते हैं, रजनीकांत या, लेकिन अगर आपको चूज करना है, अगर आपको उस डायरेक्शन में जाना है, तो अब दुनिया थोड़ी सी चेंज होगी। थोड़ा हम लोग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के जोन में है, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना भी आई थिंक काम आता है। खैर, आपकी बात तो अलग है, आप तो हमेशा ही स्मार्ट दिखते हैं। थैंक यू, थैंक आपका ड्रीम रोल कौन सा है, और किस एक्ट्रेस को आप चाहेंगे कि आपकी जो ड्रीम फिल्म है यू। हाँ हाँ वो उसमें एक्टिंग करे? जी, मैं सच बताऊं तो बॉलीवुड में इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, फ्रॉम हमारे लीडिंग एक्ट्रेसेस जैसे आलिया भट्ट या विद्या बालन, कंगना रनौत से लेकर जो हमारे ओटीटी फिल्म्स में भी बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस आ गई हैं। तो इट्स मोर अबाउट कि आपका रोल उस स्टोरी को कितना अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि जो मेरी फिल्म आने वाली है, उसमें मेरा किरदार आप कह लो कि आधे से पौन घंटे का ही है। पूरी पिक्चर में 2 घंटे की फिल्म है, मैं पौन घंटे के लिए रहूंगा, लेकिन वो पौन घंटा और जो मेरा किरदार है उसकी वजह से ही पूरी कहानी है। तो कैसा भी रोल हो, भले ही एक भिखारी का रोल हो या पुलिस वाले का रोल हो या प्रधानमंत्री का रोल हो या एक स्टूडेंट का रोल हो, वो कहानी को इम्पैक्ट करे, मैं यही चाहूंगा। तभी आपका एक अंदर से इच्छा भी जागरूक होती है कि हाँ भाई, कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट इस
भूमिका इस रोल में निभाई है, मतलब basically। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि रोल कितना ज्यादा है, आप उस रोल को कितनी अच्छी हाँ, तरह से निभा रहे हैं, और ये वो ज्यादा रोल ओवरऑल स्टोरी में कितना जरूरी है। ऑफकोर्स शुरुआत में, जैसे कि मैं कहूँ, सच बताऊं, अगर मुझे इस समय आ, अगर आप 3-4 साल पहले बात होती और मुझे बोलते कि अगर आपको बस साइड में खड़ा रहना है, एक आध डायलॉग कुछ मिलेगा, तो मैं कर लेता, ऑफ कोर्स कर लेता। शुरुआत में आपको जो काम मिल रहा है आपको करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग विल बी अ प्रैक्टिस, एवरीथिंग विल गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर यही इंटरव्यू मैं 5 साल पहले दे रहा होता तो शायद मैं थोड़ा हिचकिचाता, थोड़ा हकबकाता, थोड़ा सा अगर कुछ गलत बोल दिया तो मैं एकदम से सहम जाता। लेकिन इतनी बार, इतने घंटे मैं कैमरे के सामने बिता चुका हूं कि अब मैं जो इंसान कैमरे के सामने हूं वो एक अलग पर्सनैलिटी है और उसकी एक अलग दुनिया है, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ। इसलिए आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मना नहीं करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच गए, जैसे कि अब मैंने कुछ मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने कुछ अच्छे अच्छे रोल कर लिए, तो अब मैं थोड़ा सा सब्सटेंस मेरे रोल में होना चाहिए। अब मैं साइड में खड़ा नहीं रह सकता हूँ, इट हैज टू बी अ गुड रोल, कि भाई अगर देख रहे तो हाँ चलो इसने कुछ तो अच्छा काम एक वक्त के बाद अपने लेवल को मेंटेन किया। करना भी मेंटेन बहुत करना जरूरी बहुत है। जरूरी है, वो हर चीज में ही होता है मेरे हिसाब से। हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, रैपिड फायर, हाँ, कि टी या कॉफी, कॉफी। मूवी और थिएटर, थिएटर। सिंगल स्क्रीन थिएटर या फिर मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स। हमारा अगला सवाल है कि आपको लेके इंटरनेट पे कई अफवाह हैं अच्छा। कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है या इनसे आपकी शादी होने वाली है, हाँ हाँ हाँ। तो इन न्यूज़ में कितनी सच्चाई है? देखिए, न्यूज में कुछ सच्चाई ज्यादा तो होती नहीं है, मैं सच बताऊं, क्योंकि इंटरनेट क्या है, जो आप दिखा रहे हो वो लोग परसीव कर रहे हैं। तो एंड ऑफ कोर्स मेरे फॉलोअर्स मुझे बहुत पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। बट जैसे आजकल आप सर्च करो तो मैं कभी एड्स में भी मेरी अलग अलग वाइफ्स होती हैं, अलग अलग गर्लफ्रेंड्स होती हैं, टीवी शो में भी मेरी वाइफ थी, और उसके पहले वाले टीवी शो में गर्लफ्रेंड थी, पिक्चर में भी होने वाली। तो लोग एसोसिएट करने लग जाते हैं कि हाँ अच्छा यही होंगी, फिर इन लोगों का चल गया होगा, टाका भिड़ गया होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एज ऑफ नाउ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार कई फ्रेंड्स किसी के साथ देख के हमें पसंद करने लगते हैं, तो फिर बिल्कुल उसी से रिलेटेड न्यूज़ बिल्कुल बनाने बिल्कुल लगते हैं। बिल्कुल। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पल जिसे याद करके आपको बहुत हंसी आती हो या फिर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती हो, वो पल? मैं सच बताऊं तो ऐसे तो बहुत सारे पल हैं, और उनमें से स्पेशली इंजीनियरिंग जब मैं पढ़ाई करता था, तो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन इंजीनियरिंग की कई क्लासेस जो होती थी वो तो मेरे सर के ऊपर से जाती थी, और मैं केवल अकेला नहीं था, शायद हम लोग सब, जो भी हमारा जमघट था, हम सबके ऊपर से ही जाती थी। तो वैसे ही एक हमारे क्वेश्चन है वो होता था वाइवा। तो वाइवा में कुछ बहुत ही आसान से सवाल, 3 लोगों को बैठाया था और मुझसे और सबसे सवाल पूछ रहे थे। तो बहुत ही आसान सवाल मुझसे पूछे जो जिनका जवाब मुझे नहीं मालूम था, तो मेरे चक्कर में उनको भी 0 मिल गए, और उसके बाद उनको इतना गुस्सा है, उन्होंने पूरी क्लास के नंबर काट लिए। तो अगले दिन आके टीचर मेरे को बोली, हाथ जोड़ ली बेटा सिद्धार्थ, तुम्हें तुम्हें नहीं आता वो तो ठीक है, तुम्हारे चक्कर में पूरे क्लास के नंबर कट गए। तो ये काफी मेरे लिए तो मजा फनी था, उनके लिए फनी नहीं था, मेरे लिए फनी था। ये भी है, कई बार कई लोग नकल के चक्कर में। नकल तो खैर अलग है, नकल तो उतारने का क्या, वाइवा में क्या ही नकल उतारोगे, तो सामने सामने खड़े थे तो क्या ही। एक्टिंग लाइन इतनी आसान नहीं होती, उसमें काफी स्ट्रगल होता है। हाँ, तो आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा? मेरे को तो अभी भी स्ट्रगल, मैं तो बोल रहा हूँ, स्ट्रगल तो हमेशा ऑन रहता है, और अल्टीमेटली इट्स अ वेरी डे टू डे स्ट्रगल, सच बताऊं तो। और इस तरीके का है जैसे मैं हर बार जबलपुर आता था तो कोई ना कोई शूट आ जाता है, और फिर मुझे, अगर मान लो मैं 5 दिन के लिए आया हूँ, तो पिछली बार जैसे मैं 2 महीने पहले जब आया था तो 1 हफ्ते के लिए आया था, लेकिन 2 दिन के बाद ही मुझे निकलना पड़ गया, क्योंकि कनेक्टिविटी उतनी अच्छी है नहीं जबलपुर की। और बॉम्बे में मुझे जाना, तो मम्मी पापा गुस्सा हो गए, मेरी बहन गुस्सा हो गई कि हम लोग ने पूरे प्लान बनाया और तुम चले गए। तो इस बार मैं सोच के आया कि भाई कुछ भी हो जाए मैं 1 हफ्ता जबलपुर में बिताऊंगा, लेकिन उस चक्कर में मेरे 2 शूट्स रह गए। तो स्ट्रगल हमेशा ऑन ही रहता है, बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आने वाली है, और उस इंडस्ट्री में अब रिप्लेसेबल बहुत जल्दी हो। एक अमेजोन के साथ जो मैं शूट कर रहा था 1 साल से कर रहा था, लेकिन एक दिन मैं अवेलेबल नहीं था, अभी संडे को, तो उन्होंने मुझे झटपट किसी और एक्टर को बुला लिया जो शायद मुझसे आधे पैसे में काम करने के लिए तैयार हो गया होगा। तो आपको
हमेशा अपनी जो प्रेजेंस है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। भाई देखिए मैं हूँ यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से इसीलिए स्ट्रगल आपका हमेशा चलता रहता है। तो कनेक्टिविटी में आपको क्या समस्या आई थी जिसे हम या फिर शहर का प्रशासन इम्प्रूव कर सकें? देखिए बात तो ये काफी सामने सामने हम सभी के कि थोड़ी सी डिस्टेंस जो है जबलपुर और बॉम्बे की ट्रेन में, तो रिजर्वेशन लास्ट मोमेंट में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जर्नी भी 17 से 20 घंटे की है, जो कि काफी बड़ा ड्यूरेशन। अगर आप मानो कि 1000 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर प्रति आवर भी नहीं के हिसाब से हम लोग चलते हैं। और फ्लाइट भी अभी हो गई है, पहले तो एक बीच में बहुत अच्छा हो गया था कि एक दिन में दो दो फ्लाइट होती थी। तो दिल्ली की अभी भी है, लेकिन बॉम्बे की तो 2 दिन में एक फ्लाइट है। तो जैसे अगर मैं संडे को नहीं जा पाया, तो अब मुझे ट्यूसडे को ही सीधे जाना पड़ेगा। या तो अगर पिछली बार जैसा हुआ था कि इमरजेंसी थी, तो रात भर 2 बार ऐसा हुआ कि आते समय भी मैं रात भर इंदौर स्टेशन एयरपोर्ट पे रुका हुआ था पूरी रात, और जाते समय भी पूरी रात इंदौर एयरपोर्ट पे रुका हुआ था। तो ऑफ कोर्स ये सारे इश्यूज तो हैं ही, जो कि शायद मैं होप कर रहा हूँ कि समय के साथ साथ गायब हो जाए। फ्लाइट की कनेक्टिविटी बहुत जाए या फिर ट्रेन ऐसी चल जाए बिल्कुल। जो और फास्ट ट्रेन चले। तो खैर अभी नहीं चलेंगे, मुझे पता है। हमारा बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो हर स्टेशन पे रुकना भी जरूरी है। एंड ओवरऑल सेफ्टी भी उतना प्लेटफॉर्म पे या रेलवे ट्रैक पे हम लोग एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी थोड़े से घूमने फिरने में ज्यादा यकीन रखते हैं। लेकिन फ्लाइट मेरे हिसाब से शुरू हो जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ हर बार तो फुल ही रहती है बॉम्बे की फ्लाइट। तो फ्लाइट आई होप की शुरू हो जाए जल्द। कई बार ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है हमें कि डायलॉग याद रखना इतना आसान नहीं होता। जी। तो आप अपने डायलॉग को किस तरह याद रखते हैं? ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही। स्पेशली अहिल्या बाई जब मैं कर रहा था, तो दो दो कभी कभी दो दो तीन तीन मिनट के डायलॉग होते थे। और गनीमी कावा और पर्वत से लहू बहेगा, तो काफी घुमा फिरा के काफी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज भी होती थी। और बिल्कुल ही हमारी देवनागरी में होती थी, हिंदी से भी शुद्ध। तो उसमें तभी मैंने सीखा कि आपको बार बार पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, तो ही लर्न होगा। लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि वो 2-3 मिनट के लंबे लंबे डायलॉग याद करने से अब जब मुझे कभी डायलॉग याद करने होते हैं, तो बहुत झटपट हो जाते हैं। तो एज अ प्रैक्टिस अगर आप कोई भी चीज करने लगो, तो ओवरऑल आपकी बॉडी, आपका माइंड भी सिंक में आ आ जाता है, जाता और है। इम्प्रूवमेंट फिर होने लगती वो एक्टर जो आज भी अपने पहले रोल की तलाश में है, है। हाँ। उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं सच बताऊं तो पहले रोल तो आप अपने आप को आजकल आज के जमाने में खुद ही दे सकते हैं। मैंने भी 4-5 महीने पहले ही रील्स बनाना शुरू किया था, और कुछ जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था, 6-7 करोड़ व्यूज हो चुके मेरे रील्स के, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आजकल रील्स देख रहा है। तो आप रील बनाइए, कैमरे के सामने एक्टिंग करिए, कुछ फनी करिए, कुछ कॉमेडी नहीं करना तो कुछ रोमांटिक करिए, इंटेंस करिए, जो करिए अपने आप को रिकॉर्ड करिए और ये सोशल मीडिया पे डालिए। उससे आपको अपने अंदर का यकीन भी मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको सच्चाई भी पता चलेगी, आपको दुनिया का क्या नजरिया आपकी तरफ वो भी पता चलेगा। तो पहले दूसरे रोल तो आप अपने आप को खुद दे ही सकते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स ऑडिशन आजकल घर से होने लग गए, लेकिन कुछ बेसिक ट्रेनिंग जरूरत तो होती है। अब आप सोचो कि अगर आप इंजीनियर बनते हो या अगर आप डॉक्टर बनते हो, तो आप सालों की कड़ी मेहनत करते हो, तब जाके आप एलिजिबल होते हो वो बनने के लिए। लेकिन एक्टिंग को हम लोग बहुत ही सस्ते में, बहुत ही हल्के में लेते हैं कि कोई भी कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक नॉलेज होती है वो तो आपको लेनी चाहिए कोई कोर्स करके, मेरे हिसाब से। आपके फेवरेट एक्टर कौन है और उनका कोई डायलॉग अगर आपको याद हो? जी, मेरे फेवरेट एक्टर तो शाहरुख खान जी हैं, और उनकी जो फेवरेट डायलॉग है वो तो हमारे जबलपुर के लिए उल्टा पड़ जाता है। उनका एक डायलॉग है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे जबलपुर जो है, जो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। ये भी मैं कहना चाहूंगा। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी दोनों फिल्में रेडी हैं। बस होप मैं कर रहा हूँ कि अगले साल तक रिलीज हो जाए, तो जबलपुर में देखने को भी मौका मिलेगा। और उसके साथ साथ कई सारी चीजें हैं। एक एड जो मैं अगले हफ्ते डायरेक्ट करने वाला हूँ बॉम्बे पहुंचते ही। और काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे मैं करता रहता हूँ, वो तो चलते रहेंगे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। आज के हमारे शो का एक लास्ट क्वेश्चन कि कई बार इंसान स्टार बन जाता है
स्टार बनने के बाद एक ईगो आ जाता है, हाँ तो उसे किस तरह से मैनेज किया जा सकता है या उस समय किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि फिर वो ईगो आने के कारण फिर से धीरे धीरे वो पीछे जाने लगते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, और ये बात है कि देखिए सही मायनों में मैं कहूँ तो अगर इस समय मैं अपनी जर्नी को आंकूं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार जबलपुर का एक लड़का जिसके आसपास सबको लगता था कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, उसने लाखों दिलों तक पहुंचा है, तो ये बहुत अच्छी बात भी है। तो ये इस बात में मुझे गर्व भी है, बट एट द सेम टाइम मैं जानता हूं कि लाखों तक पहुंचा हूं, लेकिन पहुंचना तो करोड़ों तक है हमें। तो उसके लिए आपको एक सैंक्टिटी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो भी अचीव किया है, ऐसा मैंने बहुत कोई पहाड़ नहीं उखाड़ लिया है, और मेहनत करते रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको कहा, रिप्लेसमेंट उस इंडस्ट्री में बहुत मिनटों में हो जाता है। तो ये चीज है कि किसी भी फील्ड में अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते रहोगे और फीडबैक नहीं लेते रहोगे लोगों का, तो कभी भी आप और ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की सिद्धार्थ बनर्जी जी से, जिन्होंने कई टेलीविज़न शो में काम किया है और उनकी दो दो बॉलीवुड फिल्में भी आने वाली हैं। हम आगे भी आपको ऐसे ही स्टार से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एंटरटेनमेंट जंक्शन।